तो इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है पेपर में, कई बार बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। तो बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ जो शेयर कैपिटल का पोर्शन है वो कैसे शो किया जाता है उसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो से। इस वीडियो में पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, फॉर्मेट क्या होगा। देखो, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम आ जाएगा। बैलेंस शीट एज एट, किस डेट पे बना रहे हैं, ऐसे करनी है। और ये क्योंकि एक बैलेंस शीट एक बड़ी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, शेड्यूल 3 के अंदर बनती है। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है। वो बड़ी बैलेंस शीट बनाना आप 3rd बुक जो है अकाउंट्स की उसमें सीखोगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ छोटा सा एक बैलेंस शीट का हिस्सा बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बोलते हैं एक छोटा सा हिस्सा, वो बनाएंगे। यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ लिखना है नोट नंबर रुपीस। सबसे पहला आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला जो हेडिंग होती है इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसके अंदर होती है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके भी अंदर होती है शेयर कैपिटल। और इसका आपको नोट नंबर 1 बनाना है, नोट नंबर 1। और नोट नंबर का मतलब होता है कि ये शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आएगी वो कैसे निकाली आपने, वो दिखाना पड़ेगा। वो नोट नंबर 1 ऐसे लिखा है, तो ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है अब नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में आपको जितने भी नोट नंबर आपने बनाए हैं उसको आपको दिखाना है अच्छे से। सबसे पहले देखो क्या लिखना है यहाँ पर, शेयर कैपिटल का ये नोट नंबर है तो शेयर कैपिटल लिखा। अब शेयर कैपिटल हमारे 3 तरीके की होती है, तीनों आपको दिखानी है इसके अंदर, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको ऐसे ऑथराइज कैपिटल लिखना है, ऐसे करके ऑथराइज्ड कैपिटल। और इसमें आपको क्या करना है, आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कि इतने शेयर्स ऑथराइज कैपिटल के है और एक शेयर की वैल्यू इतने रुपए की है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करके बाहर लिखना है अमाउंट को और डबल लाइन कर देनी है, सिंपल ऐसे कर। फिर आपको ऐसे दे रखा होगा इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। उसमें भी आपको दे रखा होगा कि कंपनी ने इतने शेयर लोगों को, पब्लिक को इनवाइट करे या इशू करे, ऑफर करे, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। और एक शेयर की वैल्यू नहीं दे रखी तो जितने शेयर ऑथराइज कैपिटल के थे ना, जितने रुपए के थे एक शेयर की वैल्यू, वही इशू में आती है। फिर मल्टीप्लाई करके आपको बाहर लिखना है, डबल लाइन कर देनी है, सिंपल ये करना है। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट है, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब कैपिटल बेसिकली 2 तरीके की होती है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो कंपनी ने इशू किया उसमें से लोगों ने कितना खरीदा, लोगों ने कितना खरीदा। जैसे कि कंपनी ने 1 लाख किया लेकिन लोगों ने खरीदा 2 लाख, लेकिन कंपनी देगी 1 लाख ही। ध्यान रखना, सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशू से ज़्यादा नहीं आ सकती। जितनी इशूड कैपिटल है उससे कम ही आएगी या उतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती इशू से, क्योंकि सब्सक्राइब उतना ही कर सकते हैं पब्लिक जितने कंपनी के पास शेयर है। हाँ, वो अलग बात है, अप्लाई कर सकते हैं। मान लो 1 लाख शेयर इशू करें लेकिन अप्लाई 2 लाख कर दिए, लेकिन कंपनी देगी 1 लाख ही, चाहे कुछ हो जाए। तो सब्सक्राइब कैपिटल लेकिन 2 तरीके की होती है। अब कंपनी के शेयर खरीदे उन्होंने, कंपनी देगी 1 लाख ही, लेकिन कई बार कुछ बंदे शेयर का पैसा पूरा देते नहीं है। 10 रुपये का एक शेयर है लेकिन 10 रुपये में से कुछ पैसा नहीं देते, तो इसलिए वो दो कैटेगरी बनानी है। एक कैटेगरी बनानी है जिन्होंने शेयर खरीदा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और पूरा पैसा दे दिया। एक कैटेगरी बनेगी इन लोगों की कि जिन्होंने शेयर खरीदा और पूरा पैसा दिया, 10 रुपये के 10 रुपये दिए, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी। और एक कैटेगरी बनेगी उन बंदों की जिन्होंने शेयर खरीदा तो सही लेकिन पैसा पूरा नहीं दिया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पैसा अगर पूरा नहीं दिया तो यही कैटेगरी।
एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार कंपनी शेयर इशू तो करती है लेकिन पैसा मंगाती पूरा नहीं है। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने सिर्फ कंपनी ने 8 रुपये ही कोल्ड अप किए, इससे ऊपर नहीं की। कोल्ड अप मतलब मंगाए कंपनी ने 8 रुपये। अगर कंपनी कम पैसा मंगा रही है तो सिर्फ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप ही हेडिंग बनेगी, फुली पेड अप वाली नहीं बनेगी। या तो कंपनी को शेयर का पैसा कम मिला है तब ये हेडिंग बनेगी, या कंपनी ने खुद ही कम मंगाया है, 10 रुपये का शेयर नहीं 8 रुपये का ही मंगाया है कंपनी ने, तब भी यही हेडिंग बनेगी। ठीक है, जब भी शेयर कंपनी कम मंगा रही है तब भी ये हेडिंग बनेगी, जब लोगों ने पैसा कम दिया तब भी ये बनेगी। तो यहाँ पर लिखना है कि पहले उनसे शेयर का पैसा लेना कितना था, एक शेयर पे कितना पैसा लेना था, और कितना नहीं दिया वो माइनस कर दो, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। जो पैसा नहीं दिया उसको माइनस करके बाहर लिख दो। और यहाँ पर क्या लिखना है, जिन लोगों ने शेयर का पैसा पूरा दिया कितने शेयर पे, उनको मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो। एक लास्ट में और आता है, उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर, ऐड फॉरफिटेड शेयर, कि जिनके शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे, उन्होंने कितना पैसा दिया। जैसे कि एक बंदा था, उन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया था और उसके शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए थे, लेकिन उसने पैसा कितना दिया था फॉरफिट के टाइम पे, वो भी ऐड करना है। यानी कि ऐसे बंदों का पैसा है इसके अंदर जिन्होंने शेयर खरीदे तो सही थे लेकिन पैसा पूरा नहीं दिया था, या तो वो ऐसे बंदे थे जिनके शेयर मैंने फॉरफिट नहीं करे, तो वो आपने यहाँ लिखना है। और जिनके शेयर फॉरफिट कर दिए थे उनको इस कैटेगरी में डालना है, उसका नाम क्या है, फॉरफिटेड शेयर। तो आएगा बेसिकली घुमा फिरा के वही इसमें अमाउंट जिन्होंने शेयर का पैसा पूरा नहीं दिया, जितना दिया आपने वो लिखना है यहाँ पर, तो ये आएगा। ठीक है, और ये अमाउंट, ये जो आएगी प्लस करके, सब्सक्राइब कैपिटल वाली जो अमाउंट आएगी प्लस करके, वो आपको यहाँ लिखनी है। इन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है, बस दिखाने के लिए लिख रहे हैं ये, असल में अमाउंट ये वाली लिखनी है यहाँ पर। तो ये अब क्वेश्चन करेंगे और निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो आप करेंगे इलस्ट्रेशन 9 आपकी बुक की है, बेसिक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, पहला कंपनी का नाम ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के। मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले देखो नोट्स टू अकाउंट आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले आपको कौन सी कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड, तो यहाँ पर लिखना है ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में ही बता देगा कितनी कैपिटल लिखा हो ना, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के ईच है, तो आपको यहाँ लिखना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के, तो अमाउंट कितनी है, 10 लाख इक्विटी शेयर की अमाउंट है, 10 लाख रुपए। दूसरी कैपिटल होती है इशूड, यानी कि ऑथराइज में से कंपनी ने लोगों को कितना इशू करा, लोगों को कितना ऑफर करा, तो कितना किया, 50,000 लिखा है ना, कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपये। प्रीमियम नहीं आता यहाँ पर, प्रीमियम की अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में आती है, और वो हमारा रिजर्व होता है। रिजर्व तो हम तो यहाँ रिजर्व दिखाई नहीं रहे, हम तो शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम नहीं आता, तो 5 रुपये का प्रीमियम कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना बात। 10 रुपये से ही मल्टीप्लाई करूँगा, उसने कह रहा का मतलब है, वो कह रहा 10 का शेयर 15 में कर दिया, हम दिखेगा 10 ही। 5 रुपये का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो प्रीमियम है, तो प्रीमियम नहीं आता यहाँ पर। तो कंपनी ने 1 लाख में से 50,000 शेयर लोगों को दिए, इशू करे, लेकिन एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये ही लिखूँगा, प्रीमियम नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई करके आएगा तो 5 लाख रुपए का शेयर इशू करे रुपए के। ठीक है, तीसरी कैपिटल होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है हमारी तीसरी कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे 2 तरीके के होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि क्या सबने पैसा पूरा दिया, पहले पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि 2 रुपये एप्लीकेशन में देना था, 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो क्या कह रहा है, 2 रुपये एप्लीकेशन में देना था, 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम तो 5 रुपये का था, तो 8 रुपये में 5 रुपये इंक्लूड है प्रीमियम। तो एक्चुअल में फेस वैल्यू कितने की है, फेस वैल्यू का मतलब होता है प्रीमियम को छोड़ के शेयर है कितने का, तो 8 में से 5 माइनस करोगे तो फेस वैल्यू 3 रुपये की, यानी कि 3 रुपये का शेयर था, लेकिन अलॉटमेंट 5 रुपये एक्स्ट्रा की लेनी है, तो 5 रुपये प्रीमियम है,
तो हमें फेस वैल्यू लेनी होती है शेयर कैपिटल में। हमें फेस वैल्यू से मतलब होता है, प्रीमियम से मतलब नहीं होता यहाँ पर। तो ये कह रहा था 8 रुपये का अलॉटमेंट लेनी है, लेकिन जिसमें 5 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये का फेस वैल्यू है, और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेना है। बाकी कितना बच गया? एक शेयर 10 रुपये का था, 10 रुपये का इशू किया था ना, 10 में से 2 रुपये एप्लीकेशन में लेना है, 3 रुपये अलॉटमेंट लेना है। प्रीमियम छोड़ो, प्रीमियम अलग है, प्रीमियम छोड़ो, प्रीमियम तो एक्स्ट्रा चीज़ है ना। आप ये देखो कि 2 रुपये एप्लीकेशन में, 3 रुपये अलॉटमेंट में, तो बाकी कितना बच गया? 10 में से 5 गए, 5 रुपये बच गए। 5 रुपये आपको किस में लेना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपको ऐसे बनाना है, समझ आना चाहिए इस तरह से। तो अब चेक करते हैं वो क्या कह रहा है। उसमें से कह रहा है कि सबने पूरा सब्सक्राइब किया, सारा पैसा मिला, लेकिन एक बंदे का पैसा, बलराम, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 शेयर वर अलॉटेड टू बलराम। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया 500 शेयर पे। तो सब इसमें आपको 2 हेडिंग बनानी है, और आपको ये भी चेक कर लेना क्या उसके शेयर फॉरफिट करे, नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर आपके शेयर फॉरफिट हो गए तो फिर फॉरफिटेड शेयर जो मैंने पीछे बताया था उसमें आते हैं अमाउंट। तो यहाँ फॉरफिट तो नहीं हुए, तो यहाँ पर आपको सिंपल 2 हेडिंग बनानी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पहले तो वो लिखेंगे ऐसे बंदे जिन्होंने पैसा पूरा दिया। देखो 50,000 शेयर थे, 50,000 शेयर में से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है 500 शेयर वाला जिसने पैसा पूरा नहीं दिया, बाकी ने तो दिया होगा। ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है। तो 50,000 शेयर में से 500 शेयर वाला पैसा नहीं दिया, बाकी ने दिया। फिर कितने शेयर बच गए? 49,500। तो 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। इन्होंने पैसा 10 का 10 रुपये दिए, तो इनकी अमाउंट मैं मल्टीप्लाई करके बाहर लिखूँगा। फिर ऐसे देखते हैं, ऐसे बंदे सब्सक्राइब तो किया लेकिन बट नॉट फुली पेड अप, पैसा पूरा नहीं मिला उन लोगों से। अब देखते हैं कि सबसे पहले ऐसे कौन से बंदे थे। 500 शेयर था बलराम के, वो कह रहा है कि 500 शेयर, 500 इक्विटी शेयर। अच्छा, उससे पैसा लेना कितना था? पहले मल्टीप्लाई करो 10 रुपये से, कि 500 इक्विटी शेयर पे 5,000 रुपये लेना था, 10 रुपये के हिसाब से उससे 5,000 रुपये मंगाने थे। जो नहीं दिया वो माइनस कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना दिया। कॉल्स इन अरियर बोलते हैं जो नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर कैसे निकालेंगे? 500 शेयर पे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, जो कि 5 रुपये की है, जो हमने हम निकाली। तो 5 रुपये की नहीं दी, तो 2500 रुपये नहीं दिए। तो दिए कितने? माइनस करके निकाल लो, 2500 रुपये दिए। तो आपका इसका मतलब 497,500 रुपये टोटल सब्सक्राइब कैपिटल आ गई। एक तो इनका पैसा है, एक इनका पैसा है। ये अमाउंट यहाँ लिखूँगा, ये दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। समझ गए? ये था बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार, और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अब आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि आपका है, कौन सा क्वेश्चन है ये? टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन है। समझ आ रही बात? टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि मैं इस क्वेश्चन थोड़ी अलग चीज़ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन और की वीडियो आती रहेगी, अगले वीडियो में इससे और ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सनस्टार लिमिटेड नहीं होता है, सनस्टार लिमिटेड यहाँ लिख देते हैं सनस्टार लिमिटेड। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर सारे लगभग जो आते हैं क्वेश्चन उस तरीके से वैसे क्लियर करने वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका बेसिकली, वो मेन इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड शेयर इंटू 10 रुपये। तो यहाँ पर पहले आप लिखो ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। वो कह रहा है कि 20 लाख रुपये डिवाइडेड इंटू, ये नहीं बताया कितने शेयर में, फंस गए ना आप यहाँ पर। अगर देखो ये नहीं बताया, अगर आपको ये बता रखा है कि 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, अगर आपको ये निकालना है कितने शेयर इशू करे होंगे, कितने शेयर हो गए, तो क्या करना है? 10 रुपये के एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, उससे डिवाइड कर दो बस। आपको टोटल अमाउंट तो पता है ना, आपको ये पता है कि भैया टोटल अमाउंट पता है 20 लाख रुपये आने वाली है, और ये नहीं पता कितने शेयर है, तो एक शेयर की वैल्यू तो पता है ना, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करके 20 लाख आता है। तो 10 रुपये से डिवाइड कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, चाहे तो चेक कर लो। 2 लाख इंटू 10 कितना होता है? 20 लाख। तो समझ गए बात को? अमाउंट को एक शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितनी है? वो कह रहा है कि कंपनी ने इनवाइट करा फॉर इशूइंग 60,000 शेयर। 60,000 इन्वाइट करे तो वही इशू कैपिटल है। 60,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच। तो 10 ईच क्योंकि 10 रुपये का शेयर था ना, 10 रुपये का इशू करा होगा, तो 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो क्या कह रहा है सब्सक्राइब कैपिटल में, ऑल द कॉस्ट वर मेड। पहले देखते क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशन 58,000 की मिली। 58 देखो मैंने क्या बताया, 60,000 में से जितने के शेयर सब्सक्राइब करें, या तो 60,000 ही हम दे सकते हैं, चाहे ज़्यादा अप्लाई कर दिए उसे कोई मतलब नहीं है, 60,000 ही दे सकता हूँ मैं, या कम अप्लाई करे तो कम ही दूंगा। अगर 60 में से 58,000 ही लोगों ने कहा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो 58,000 ही दूंगा ना। 60,000 थोड़ी दे दूँगा उसको, फ्री दे दूँगा उसको शेयर 2,000 नहीं। तो 58,000 से ही होगा यहाँ पर सब कुछ। और कह रहा है कि सारी कॉल पे पैसा मिल गया, लेकिन एक कॉल थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी एक 3 रुपये की 2,000 शेयर वाली, उनका पैसा नहीं मिला और उनके शेयर फॉरफिट कर दिए। अब ये अमाउंट ये नहीं जोड़ दिए थे, नहीं मैंने क्या बताया पीछे आपको, फॉरफिट कर दिए तो उसका फिर आपको ऐसे लिखना नहीं, ऐसा नहीं लिखना कि आपको कितना पैसा उससे मंगाना था, लेस कॉल्स इन एरियर नहीं, क्योंकि जिनके शेयर फॉरफिट कर दिए उनका पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में गया होगा, तो आपको वही लिखना है सिर्फ। और उसके लिए आपको हेडिंग जो बनानी है ना, उसके लिए एक ही हेडिंग बनानी है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली बनानी है। नॉट फुली पेड अप वाली तब बनानी है जब कोई कॉल्स इन अरियर वाला सीन आए, यानी कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया और उनके शेयर फॉरफिट नहीं करे, तब आपको नॉट फुली पेड अप वाली बनानी है। तो अब आपको सिर्फ फुली पेड अप वाली ही बनानी है, क्योंकि पैसा तो बेसिकली आपको सारा ही मिला है, बस कुछ शेयर पे नहीं मिला, वो बात ठीक है, लेकिन उनके शेयर फॉरफिट कर दिए ना, तो बात ही खत्म होगी वो वाली, तो फुली पेड अप ही आएगा, नॉट फुली पेड अप नहीं आएगा हेडिंग। जब फॉरफिट कर दे तो बात ही खत्म होगी ना उसकी। अब बात खत्म होगी, लेकिन इतना आसान नहीं था ना, देखो ध्यान से, 58,000 इक्विटी शेयर थे। फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर दिए शेयर, तो आपके शेयर कम हो गए कंपनी में। कितने शेयर कम हो गए, 2,000 शेयर कैंसिल कर दिए, तो 2,000 शेयर आपकी कंपनी में कम हो चुके हैं, माइनस करना पड़ेगा 2,000। आपके शेयर ही 2,000 कम हो गए कंपनी में, तो आपके शेयर है कितने के, इसका मतलब 56,000। तो 56,000 इक्विटी शेयर पे आपको कितना पैसा मिला, आपको ये चेक करना है, क्योंकि 2,000 वालों के शेयर का तो आपने कैंसिल ही कर दिया ना, उसने पैसा दिया ही नहीं। हाँ, अब आप कहोगे सारा थोड़ी दिया, आप कुछ तो दिया उसने, तो जो कुछ दिया है ना वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में गया होगा। जो भी फॉरफिट करते हैं हम शेयर, उनका पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जाता है, वो अमाउंट अलग लिखेंगे। आपको पहले वो अमाउंट लिखनी है कि 2,000 के अलावा जो पैसे, जो जितने शेयर है उनका पैसा कितना है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। 56,000 इक्विटी शेयर पे आपका 5,60,000 पे पूरा आया मतलब पूरा। बाकी जो थे 2,000 वालों ने, उन्होंने कितना पैसा दिया वो कहाँ डालूंगा, फॉरफिटेड शेयर्स। 2,000 शेयर पे मुझे कितना पैसा आया, पहले ये समझना पड़ेगा। जो नहीं आया वो कह रहा है कि 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई, तो बचा कितना, वो आ गया होगा। उसे 10 में से 3 रुपये नहीं दिए, तो बाकी तो दे दिए 7 रुपये, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 रुपये दे दिए, वो आपका आ गया, वो ऐड अलग करूँगा तो 14,000 रुपये। तो 5,74,000 रुपीज़ ये अमाउंट आई है सब्सक्राइब कैपिटल में, और ये लिखूँगा, ठीक है। और देखो CBSE 2023 में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को कभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को फैला दीजिए, आगे और वीडियो आने वाली। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।